अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि आप किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर की पहचान कैसे कर सकते हैं। मल्टीमीटर की मदद से मैं आज सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हम इसके मटेरियल की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसकी लीड की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के अंदर फेलियर मुख्तलिफ़ किस तरह के जो मुख्तलिफ़ कंडीशंस आती हैं वो किस तरह से होती हैं। ये सारी चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ट्रांजिस्टर बेसिकली है क्या। ये किसी भी शक्ल में होगा, इस तरह पावर ट्रांजिस्टर में है, अगर वो TO 220 की सूरत में है, किसी भी पैकेज में होगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक ही होगा। यानी उसके अंदर इस तरह से 3 मटेरियल की प्लेट्स होती हैं। आम सादा सी ज़ुबान में इसको कहा जाता है नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव असल में होता ऐसा नहीं है, इसको कहते हैं NPN। ये जो मटेरियल होता है N, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी डेफिनेशन इस तरह की जाती है कि जो नेगेटिव कहते हैं ना कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो होता ये है कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से इस पर पॉजिटिव मटेरियल आ जाता है। ये कमी और ज़्यादा क्यों होते हैं, कम या ज़्यादा क्यों होते हैं कि जब ये मटेरियल स्पेशली इनको मिक्स किया जाता है, इनका मिक्सचर बनाया जाता है सिलिकॉन के साथ, मुख्तलिफ मटेरियल मिलाकर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर दी जाती है, एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती कर दी जाती है। तो ये मुख्तलिफ रेशो से ये मटेरियल बनाते हैं, तब जाके ये मटेरियल बनते हैं। फिर इनको जब आपस में जोड़ा जाता है तो इनके दरमियान में एक जंक्शन, या आप कह सकते हैं कि एक हद फासिल बन जाती है, एक तह बन जाती है। उस तह को जंक्शन का नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है PN जंक्शन या NP जंक्शन। इधर से देख लें तो PN जंक्शन, इधर से देख लें तो PN जंक्शन। PN जंक्शन बेसिकली एक डायोड का नाम है। एक डायोड के अंदर, यानी डायोड दो टर्मिनल वाला डिवाइस। तो डायोड के अंदर क्या होता है कि एक N मटेरियल, एक P मटेरियल, उन दो को आपस में जोड़ा जाता है। इसके साथ लीड गई, इसके साथ लीड गई, ये बन गया एक डायोड। लेकिन अगर एक मटेरियल को सेंटर में रख दिया जाए, उसके दो साइड पे नेगेटिव मटेरियल की कोटिंग कर दी जाए, तो कॉमन जो होगा वो बेस कहलाएगा और दो साइड वाले जो है वो एमीटर और कलेक्टर कहलाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि ट्रांजिस्टर के अंदर दो डायोड होते हैं, लेकिन ये डायोड की तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है। कैसे कि दरमियान में जो कॉमन है मटेरियल, वो इधर भी जंक्शन बना रहा है, इधर भी जंक्शन बना रहा है। ये होगी कहानी। अभी आज के जो इस सेशन में हम देखेंगे कि NPN मटेरियल, जिसमें एक P मटेरियल को, पॉजिटिव मटेरियल को कॉमन कर दिया जाता है और साइड पे उसके नेगेटिव मटेरियल जोड़कर, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी वाले मटेरियल जोड़कर उसकी लीड्स बाहर निकाल ली जाती हैं, तो एक ट्रांजिस्टर बनता है। इस ट्रांजिस्टर को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का सिंबल देख लें। मैंने सादगी से बताने के लिए आपको ये बताया कि इसके अंदर इस तरह से दो डायोड वाले जंक्शन बनते हैं, यानी एक बेस, एक कलेक्टर वाली लीड, एक बेस से एमीटर वाली लीड, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे बात की थी। अगर P को नीचे लेके आए तो ये P बनता है। अगर डायोड के अंदर देखें तो इसका एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। तो इसी तरह ये नेगेटिव इस साइड पे आ गया, पॉजिटिव सेंटर में आ गया, और ये नेगेटिव इस साइड पे आ गया, तो ये एमीटर बेस कलेक्टर हो गया। यहाँ पर देख लें तो इस सिंबल को, अभी सिंबल को हम देख के कैसे पहचानेंगे, इसका देखें तो तीर बाहर की तरफ है। अगर आप एक और ट्रांजिस्टर देखते हैं, हमें दो तरह के जो PN जंक्शन वाले ट्रांजिस्टर होते हैं, एक तो हमें ये मिलता है और एक हमें ट्रांजिस्टर इस तरह का मिलेगा। इसका तीर अंदर की तरफ होगा, इसका तीर बाहर की तरफ होगा। जो तीर पॉइंट इन कर रहा है, पॉइंटिंग इन हो रहा है, पॉइंटिंग इन यानी अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो पहले P को ले लें तो ये P, और दूसरे N को लेंगे PN, तो आगे P लगा लें तो ये PNP जंक्शन हो जाएगा। और ये नॉट पॉइंटिंग इन हो गया,
ये किसी लिखी पढ़ी जगह पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सादा सी ज़ुबान में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको जो देसी तरीका है कि देसी तरीके में आप इस तरह से कि ये तीर अंदर की तरफ नहीं है तो ये NPN है, तीर अंदर की तरफ है, पॉइंट इन कर रहा है, इसका तीर का पॉइंट इन वाली साइड पे है तो PNP हो जाएगा। और ये पहले को N ले लें, तीर इसका ले लें और N कर लें, NPN। ये आसान तरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तीर की शक्ल को देखकर पहचान लेंगे कि ये NPN है या PNP है। अभी आ जाइए इस जगह पर। इसको चेक करने के लिए आप ओहम मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस पढ़ सकते हैं, या डायोड मोड में अगर आपके पास, आजकल तो खैर नया दौर है तो यहाँ पर तो आपको ये मल्टीमीटर डायोड वाले हर जगह पे मिल जाते हैं। बिल्कुल थोड़े से 200-300 रुपये में आप मल्टीमीटर ले रहे हैं, उसमें डायोड का फंक्शन होता ही होता है। अब इसको पहचानने के लिए मैंने एक सादा सा टेबल बनाया है आपको बताने के लिए कि जी आप कैसे, ये अभी इसको हम फॉलो करेंगे, किस तरह से आप डायोड किस तरह से आप एक ट्रांजिस्टर की पहचान कर सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है और कौन कौन सी लीड्स हैं। इसको ज़रा अभी ध्यान से देखिएगा। ये मल्टीमीटर मैंने लिया, इसको डायोड मोड में रखा, ये 2 लीड्स हैं, इसकी टेस्ट लीड्स हैं, एक ब्लैक एक रेड। ब्लैक को हम आम जुबान में कहते हैं कि ये नेगेटिव लीड है, रेड को कहते हैं हम कि पॉजिटिव लीड है। हम पहले हरबे में ये ट्रांजिस्टर हमने पकड़ा, हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, इसका कौन सी मटेरियल की बनावट है, इसकी कौन सा पिन आउट है, हम कुछ नहीं जानते। हमने एक लीड पकड़नी है, कोई एक पकड़नी, इसको तीनों में से किसी एक लीड पे हम कनेक्ट कर देते हैं। चलें जी, मैं ये इसको अभी हम इस तरह करते हैं, जो लेफ़्ट वाली लीड है, लेफ़्ट वाली, इसको कहते हैं कि हम ये पिन नंबर 1 है। ये इस तरह काम करके हम इस पर कनेक्शन बनाते हैं, 1 2 और ये 3 के साथ यहाँ पर ये इंडेक्स पिन बनी हुई है, इसको हम 3 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं। हमें नहीं पता कि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मल्टीमीटर को हमने डायोड में रखना है। ब्लैक लीड को किसी एक लीड पर ट्रांजिस्टर की कोई भी शक्ल होगी, चाहे वो ये ट्रांजिस्टर है, चाहे वो छोटे वाला है, चाहे वो SMD है, ट्रांजिस्टर BJT जब होगा तो उसका फंक्शन टेस्ट करने का तरीकाकार यही होगा। एक पिन आपने ये लगा दी, दूसरी तार को, अभी इसको कहना है हमने कॉमन, कि कॉमन को मैंने ब्लैक लीड को कॉमन किया, ब्लैक लीड को कॉमन बनाया और लगाया कहाँ पे, पिन नंबर 1 पर। अभी 1 से 2 नंबर पिन के दरमियान रीडिंग ले लें। 1 नंबर पिन से 2 नंबर के दरमियान हमें वो जो वोल्टेज ड्रॉप मिला वो है 1 से 2 के दरमियान 0.670। अभी 1 से 3 के दरमियान रीडिंग लेने, ब्लैक लीड को नहीं छेड़ना, यहाँ पर हमने ब्लैक को कॉमन कर दिया, पहले हमने रीडिंग इस पे ले ली, अभी ले आए इस पर, तो ये है 1 से 3 पर ओपन है। ठीक हो गया जी। अभी हम क्या करेंगे, कॉमन लीड हमने ये रेड की है, ब्लैक की थी, अभी कॉमन लीड को पिन नंबर 2 पे ले जाएंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ, ब्लैक लीड कॉमन है और कॉमन भेज दी हमने पिन नंबर 2 पर। अभी क्या करेंगे, रेड लीड को, अभी 2 हमारी कॉमन हो गई है, 2 से 1 के दरमियान और 2 से 3 के दरमियान रीडिंग लेनी है। कैसे लेंगे, कॉमन को अभी हमने इस पेन पे लगाए रखना है, इसको नहीं छेड़ना, इसके साथ रीडिंग ले रहे। अभी 2 और 1 के दरमियान ओपन है, 2 और 3 के दरमियान ओपन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए। अच्छा, अभी ये तो थी, हम स्वैप कर रहे थे एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे। अभी ब्लैक लीड कॉमन थी पहले 1 पे 2 पे, तो अभी ब्लैक लीड कॉमन को हम कर देंगे पिन 3 पर, 3 पर लगा दीजिए। अभी हम रीडिंग लेंगे 3 से 1 पर और 3 से 2 पर, क्योंकि अभी 3 तो कॉमन हो चुकी है।
ओपन, 3 से 1 और 3 से 2 नंबर पिन, रीडिंग मिली 0.664। अभी ये कॉमन वाली कहानी तो ख़त्म होगी, पहले कॉमन ये किया था, फिर ये किया, फिर ये किया, इसको अभी छोड़ दें। अभी वही तरीकाकार जो ब्लैक कॉमन की थी, अभी हम रेड को कॉमन कर लेते हैं। रेड को कॉमन 1 नंबर पे ले आए, रेड कॉमन की और लगाई पिन नंबर 1 पर। तो अभी 1 और 2 से रीडिंग, 1 और 3 पे रीडिंग, 1 और 2 पे ओपन, 1 और 3 पर, क्योंकि कॉमन हमारी अभी 1 नंबर कॉमन हो चुकी है तो ये भी ओपन। अभी इसको छोड़ दें। कॉमन को अभी रेड कॉमन थी हमारी, इसको पिन नंबर 2 पे कॉमन कर लें। अभी रेड को पिन 2 पे लगा दिया। जिसको कॉमन करना है उसको आपने हिलाना नहीं है। ब्लैक लीड को पहले इस पे ले आए। अभी रीडिंग हम कहाँ से ले रहे हैं? 2 नंबर कॉमन है, 2 और 1 पे, 2 और 3 पे। इस पे है हमारी रीडिंग 0.663। इसको इधर ले जाइए 0.664। ठीक हो गया जी। इसको छोड़ दीजिए। कॉमन को अभी मूव कराना है आपने 3 नंबर पिन पे। अभी कॉमन हमारी रेड वाली, रेड कॉमन है और मूव कराया 3 नंबर पिन पे, ये करा दिया हमने 3 नंबर पिन पे। अभी इसको ले आइए 1 पे, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 1 पर ओपन है, 3 से 2 पर। अभी यहाँ पर जो हमारी कहानी है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी हमने वो रीडिंग देखनी है, वो सिचुएशन देखनी है। यहाँ पर देखें 0.67 है, यहाँ पर ओपन है, ओपन है, ओपन है, ओपन है, 0.64 है, ओपन है, ओपन है, 0.663, 0.664। हमें ये चीज़ चाहिए जहाँ पर ये 2 रीडिंग आ रही होंगी और वो हमें मौका चाहिए। ये मौका क्या था कि रेड लीड को कनेक्ट किया था पिन नंबर 2 पर। अभी मैंने दोबारा वही कंडीशन लानी है। डायोड मोड में ले गया, रेड लीड को किया सेंटर, क्योंकि मैंने कहा था रेड कॉमन है पिन नंबर 2 पे। रेड को चुना कॉमन, लगाया पिन नंबर 2 पे, पिन नंबर 1 के दरमियान रीडिंग ले ली। ये आई 0.6634, ये 0.665 आ रही है। एक पे रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा आ रहा है, एक पे कम आएगा। जिस पे कम आएगा, अभी ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो टेम्परेचर की वजह से इसकी जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट का फ्लो है, वो चेंज होता है। पहले जब ये इसका बॉडी ठंडी थी तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा था, इसकी रेजिस्टेंस और थी। जब इसको मैंने टेम्परेचर दिया तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कुछ और हो गया। लेकिन जो यहाँ पे आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा 2 और 1 पे और 2 और 3 पे, तो वो डिफरेंट होगा। अभी जहाँ पर आपको वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा मिल रहा है, कौन से पे? 2 और 3 पे। 664 था, तो ये हो गया हमारा एमीटर। जहाँ पे 2 और 1 के दरमियान कम है तो वो है कलेक्टर। अभी जो कॉमन है वो रेड है, तो हमने कह दिया कि रेड लगाया हमने। ये सेंटर नंबर पिन है 2 नंबर, और ये 1 है और ये 3 है। अभी जो रेजिस्टेंस कम है, इसके और इसके दरमियान कम रेजिस्टेंस है, तो ये कलेक्टर होगा, इस पे लो रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई होगी, थोड़ा सा ज़्यादा होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस का फ़र्क, तो ये हो जाएगा हमारा एमीटर। एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो जो सेंटर पिन है ये वाली, अगर इसको इसके साथ लगाएं तो ये बेस हो गया,
और जिसके साथ रेजिस्टेंस कम है तो कलेक्टर को ऊपर वाली साइड पे शो करते हैं, और जिसके साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है हैवी साइड उसको नीचे कर देते हैं। तो ये एमीटर है। अभी देखिए हमने जो कॉमन किया था वो रेड पिन है, सुर्ख रंग की तार हमने कॉमन की थी, रेड लगाई थी, तो रेड को हम पॉजिटिव कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव है, पी मटेरियल है। जो साइडों पे आ गया, ब्लैक इस साइड पे आया, ब्लैक इस साइड पे आया और ब्लैक इस साइड पे आया, तो ये एन 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 पी एन मटेरियल है। एमीटर बेस कलेक्टर हमने पहचान कर ली। अभी देखते हैं एक ट्रांजिस्टर के अंदर आने वाले जो मोस्ट कॉमन फेलियर होते हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं आम ट्रांजिस्टर के अंदर, तो क्या क्या हो सकती हैं। क्योंकि ये पावर हैंडलिंग डिवाइस होता है, पावर को इसने हैंडल करना होता है, तो इसमें ज़्यादा फ्लो की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। बाज़ औक़ात इसका एक जंक्शन डेड हो जाता है, बाज़ औक़ात दूसरा जंक्शन डेड हो जाता है, बाज़ औक़ात ये दोनों जंक्शन डेड हो जाते हैं और ये पूरे का पूरा शॉर्ट होकर तो पावर सर्किट के अंदर ये बहुत ज़्यादा सर जलाता है। एक कंडीशन आती है एमीटर बेस कलेक्टर शॉर्ट हो चुके होते हैं। इसको उसी तरह कंटिन्यूटी में रखते हुए, तो ये NPN ट्रांजिस्टर मैंने एक ही नस्ल के सिलेक्ट किए हैं। तो ये देखिए, ये बेस टू एमीटर, बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर और बेस टू कलेक्टर। इसकी अभी इसी वायर को रिप्लेस कर लें, टेस्ट लीड को रिप्लेस कर लीजिए। यहाँ पर हम ब्लैक लगाएंगे, ये उसी तरह 0.1 और ये कलेक्टर के साथ लगाएंगे तो 0.2। तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है, तीनों जंक्शन इसके, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरे का पूरा जो है ये शॉर्ट हो चुका है। इधर भी करंट की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अभी जो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं अमूमन एमीटर बेस कलेक्टर की मार्किंग होती है। एमीटर बेस की ये दो पिने, एमीटर बेस और ये कलेक्टर है, यहाँ पर EB लिखा होता है। आपको देखने से भी इसके अंदाज़ा हो जाता है, EB एमीटर बेस। अभी बेस पे देख लीजिए, हम NPN है, ये देखिए कलेक्टर के साथ ये टोटली शॉर्ट हो चुका है, और एमीटर के साथ देखेंगे तो 0.3 ओम रेजिस्टेंस आ रही है। रिवर्स करेंगे यानी 0.69। एक साइड पे रेजिस्टेंस थोड़ी दे रहा है, एक साइड पे ज़्यादा दे रहा है। देनी नहीं चाहिए इसको रेजिस्टेंस, क्योंकि ये डायोड एक साइड पे फॉरवर्ड, एक साइड पे रिवर्स होता है। दूसरी कंडीशन होती है कि बेस टू कलेक्टर शॉर्ट हो जाता है। तो ये बेस है, तो ये बेस टू कलेक्टर शॉर्ट हो चुका है, लेकिन बेस टू एमीटर जंक्शन जो है ये ठीक होगा। यानी ये देखें, बेस टू एमीटर ठीक है, लेकिन बेस टू कलेक्टर शॉर्ट हो चुका है। तो ऐसी सूरत में भी ये ट्रांजिस्टर काम के काबिल नहीं, ये तो बिल्कुल ही काम से गया। अच्छा ये देखिए, ये बेस टू एमीटर, ये किसी एक साइड पे करंट का फ्लो ज़्यादा आएगा, वो जंक्शन डैमेज हो जाएगा। अब ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर बेस टू कलेक्टर ठीक है, लेकिन बेस टू एमीटर ओपन हो चुका है। यानी जब जंक्शन टेम्परेचर इसका बढ़ता है तो उस वक्त वो इंटरनली इसकी बाजू का लीड्स जो है वो ओपन हो चुकी होती हैं। इसी तरह बेस टू कलेक्टर शॉर्ट है, बेस टू एमीटर ओपन है। ये ट्रांजिस्टर देख लीजिए, बेस टू कलेक्टर शॉर्ट है, इसको देखें तो एक साइड पे 0.54 है और एमीटर के साथ इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। अभी मैं इसकी लीड स्वैप करता हूँ, चेंज करते हैं इसको, और ये देखिए यहाँ पर ये उसी तरह कलेक्टर दोनों साइड पे रीडिंग दे रहा है, लेकिन एमीटर ओपन है। यानी ये मुख्तलिफ तरह के फॉल्ट इसके अंदर जो आते हैं वो ये हो सकते हैं। इसको देख लीजिए, ये भी उसी कंडीशन में है, बेस टू कलेक्टर शॉर्ट है, बेस टू एमीटर ओपन है। यानी एक साइड पे आपको तो शॉर्ट दे रहा है, दूसरी साइड पे ये ओपन दे रहा है। ये शॉर्ट है और ये ओपन है।
इसी तरह एमीटर बेस कलेक्टर ओपन, यहाँ पे एमीटर बेस कलेक्टर शॉर्ट थे और ये ट्रांजिस्टर अभी जो है ये समझने लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ये एक ही कहानी है इसकी। ये देखिए ये ओपन है, ये ओपन है। लीड्स रिवर्स करके देख लें बेस के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो इस तरह के मेटल के सिलेंड्रिकल ट्रांजिस्टर होते हैं इस तरह के, इनके अंदर एक पहचान ये भी होती है। इसकी पहचान के लिए अगर हम देखेंगे तो इस पिन के बिल्कुल साथ में एक इस तरह इंडेक्स मार्क है, एक कट है, तो ये एमीटर की निशानी होती है। ये इस तरह का ट्रांजिस्टर है, तो इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह का है, और यहाँ पर देखें तो कट है। जो कट वाली जगह है, कट के बिल्कुल साथ वाली पिन जो होती है वो एमीटर होती है। ये कट है तो एमीटर है। और एक पिन अगर देखेंगे तो बिल्कुल वो चेसिस के साथ लगी हुई है, उसको कहते हैं हम कलेक्टर पिन। अब ये देखिए ये कट के साथ है तो ये एमीटर है, और ये बेस रह गया दरमियान में, ये चेसिस वाली पिन हमेशा कलेक्टर होती है। तो इस तरह के जो मेटल बेस्ड हैं जिसके साथ इस तरह का कट बना हुआ होगा तो वो पहचान होती है कि ये एमीटर पिन है। अभी अगर आप इस तरह से देखेंगे ये, तो ये इसका कट नज़र आ रहा है, इसके सिलेंडर के साथ कट नज़र आ रहा है, तो ये इंडेक्स पिन एमीटर की निशानी होती है। एमीटर बेस कलेक्टर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।